सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहो बन, मोहि कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हो गए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बालियरु में दो भाई, नाथ बालियरु में दो भाई, देते रही कछु बरने न जाई, मय सोत मायावी तेहि नाऊ, मय सोत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाओ, अर्धराते पूरे द्वार पुकारा, बाली रे पुबल सहन पारा, धावा बाले देखे सो भागा, मैं पुण्य गया बंधु संग लागा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा और ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भाग गया। मैं भी भाई के संग संग चला गया। गिरबर गुहा पेट सो जाई, गिरबर गुहा पेट सो जाई, तब बाली मोहे कहा बोझाई, परखे सो मोहे कपखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा, मास देवस रहे ओ खरारी, मास देवस रहे ओ खरारी, निसरे रोधेर धार तह भारे, बाले हाथे से मोहे मारे आए, सिला दे चले ऊपर आए, मंत्रे हैं पुर देखा बेनो साई, मंत्रे हैं पुर देखा बेनो साई, दीने हो मोहि राज बरे आए, बाले ताहे मारे ग्रह आवा, देखे मोहि जिया भेद बड़ावा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े तक 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं इतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा, वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही
गुफा के द्वार पर सिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुस में मोही मारे सियति भारी, रिपुस में मोही मारे सियति भारी, हर सिलीने से सर्व सुअरु नारे, ताके भयर गुबीर कृपाला, सकल भुवन में फेरे ओ बेहाला, यहाँ साप बस आवत नाही, तदपे सभी तरह मन माहे, सुन सेवक दुख दीन दयाला, हर के उठी द्वै भुजा वैसाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल हो जाएं। सोनो सुग्रीव मारे हूँ बाले कहे बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न ओबरे प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जैन मित्र दुख होई दुखारी, जैन मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बेलोकत पातक भारे, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूलकर और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहजन आई, जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कत हटि करत मिताई, कुपत निवारे सो पंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दोरावा, देत लेत मन संकन धरहि, बलय अनुमान सदा हित करहि, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, सुख कह संत मित्र गुण एहा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहें। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन को टेलाए, जाकर चेत गते सम भाए, हस को मित्र परे हरे बलाए, सेवक सठ
सठन पकृपन को नारी, सेवक सठन पकृपन को नारी, कपटे में त्रिशूल समचारे, सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, कह सो ग्रीव सुन हो रघुबीरा, बाले महाबल तेरन धीरा, दुंदुभी अस्तिताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है और मन में कुटिलता रखता है, हे भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, इसे कुमित्र को त्याग देने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुवीर जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखे अमित बल बाड़ी पीती, देखे अमित बल बाड़ी पीती, बाले बधवयन भई परतीति, बार बार नावै पद सीसा, बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जाने मन हर सक पीसा, उपजा ज्ञान बचन तव बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परे हरे करे हूँ सेवकाई। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि वे बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई, बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। हे सब राम भगति के बाधक, हे सब राम भगति के बाधक, कहें संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही, बाले परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन बेसादा, सपने जेहि सन होए लहराई, जागे समुझत मन सकुचाई। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर
मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहो यहो भांति, अब प्रभु कृपा करहो ये भांति, सब तजे भजनो करो दिन राते, सुन विराग संजुत कपे बानी, सुन विराग संजुत कपे बानी, बोले बेहसी रामो धनु पाने, जो कछु कहे सत्य सब सोई, जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा वचन मम रसान होए, नटमर कटए सब न चावत, रामुख गे सवेद यस गावत, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहे हाथा, तव रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे से जाए निकट बल पावा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात वाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल पड़े। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा, वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधा तोर धावा, सुनत बाली क्रोधा तोर धावा, गह कर चरण नारे समुझावा, सुनपते जे नहीं मिले ओ सुग्रीवा, ते दो बंधु ते जयवल सेवा, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, काल हूँ जीत सकहीं संग्रामा। बाली सुनते ही क्रोध से भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश श्री दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनो भीरो पिय, समदरसी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा और परम पद पा जाऊंगा। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।